अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है पोटेंशियल स्टेप। पोटेंशियल स्टेप इज़ द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल इन विच पार्टिकल फ्री टू मूव बट बियॉन्ड द पार्टिकुलर पॉइंट x इज इक्वल टू 0 द पोटेंशियल इंक्रीजेज शार्पली एंड रिमेन कांस्टेंट आफ्टरवर्ड। ये इस तरह डायग्राम में दिखाया गया है कि एक जो है हमारे पास एट x इज इक्वल टू 0 ये जो है पोटेंशियल की वैल्यू रैपिडली इंक्रीज़ कर जाती हैं और फिर इन्फिनिटी तक यही रहती है। तो ये एक स्टेप की फॉर्म में हमारे साथ डायग्राम में स्टेप की फॉर्म में बन जाता है। मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं कि v जो है इक्वल्स टू 0 है अगर जो है x लेस देन 0 मीन्स कि इस रीजन में ये पोटेंशियल 0 है। x ग्रेटर देन 0 या इक्वल्स टू 0 में हमारे पास पोटेंशियल जो है v0 है इस रीजन में। तो ये जो है ये केस हम क्वांटम मैकेनिकली ये स्टेप की तरफ बन गया है पोटेंशियल। तो अब हम इसमें एक पार्टिकल जो है यहाँ पे मूव करवाएंगे तो उसका रिएक्शन हम देखेंगे कि क्वांटम मैकेनिकली ये कैसे बिहेव करता है। तो इसके लिए हमारे पास दो केसेस हैं। पहला केस है कि जब हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जो है ग्रेटर हो इस पोटेंशियल स्टेप से, और दूसरा केस जो है ये एनर्जी हमारे पास लेस हो इस पोटेंशियल से। तो हम पहला केस देखते हैं कि पार्टिकल की एनर्जी ई जो है वो ग्रेटर है इस स्टेप से। क्लासिकल मैकेनिकली आप लोग खुद भी जो है बता सकते हो, अगर ये पार्टिकल है इसकी एनर्जी ई है और इसकी एनर्जी जो है v0 से ग्रेटर है तो ये इस स्टेप को क्रॉस कर जाएगा और ट्रांसमिट कर जाएगा, और पूरा जो पार्टिकल है वो ट्रांसमिट कर जाएगा लेकिन रिफ्लेक्शन का कोई पार्ट नहीं होगा। अब क्वांटम मैकेनिकली ये चीज़ जो है हम स्टडी करते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स जो है यहाँ पे पार्टिकल का बिहेवियर जो है वो स्ट्रेंज है। यहाँ पे ये पार्टिकल जो है ट्रांसमिट भी करेगा और रिफ्लेक्ट भी करेगा। ये हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के थ्रू अब देखेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स ने हमारे पास कहा कि अगर एक वेव जो है एक पार्टिकल है वो इस स्टेप के साथ टकराएगा लेकिन उसकी एनर्जी जो है वो ग्रेटर हो इस स्टेप से, तो ये जो है टोटली ट्रांसमिट कर जाएगा और रिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं होगा। लेकिन जो है क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं है। ये पार्टिकल जो है इसकी एनर्जी इस स्टेप से ग्रेटर है तो ये स्टेप को क्रॉस भी करेगा और साथ में ट्रांसमिट भी करेगा। हम जो है रीजन 1 और रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लेंगे। तो पहले रीजन 1 कंसिडर करते हैं। रीजन 1 में हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है -h² डिवाइड बाई 2m डी बाई डेल एक्स का स्क्वायर साई 1। क्योंकि ये रीजन 1 के लिए कर रहे हैं तो साई 1 यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्लस v0 साई ऑफ 1 इज इक्वल टू ई साई ऑफ 1। ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है। पहले रीजन में हमारे पास v0 इक्वल्स टू 0 है तो 0 पुट किया। फिर ये वाला टर्म जो है हमने इक्वलिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट किया तो ये जो है ये -2me डिवाइड बाई एच कट स्क्वायर हो गया और यहाँ पे माइनस साइन आ गया। अब ये पूरा टर्म जो है हमने इक्वलिटी के इस साइड पे लिखा तो ये प्लस बन गया। इस टर्म को मैंने k1 स्क्वायर का इक्वल कर दिया। तो k1 स्क्वायर जो है 2me डिवाइड बाई एच कट के इक्वल है। तो ये इक्वेशन हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका सोल्यूशन जो है ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसका सोल्यूशन हमेशा हमारे पास यही आता है। इसका सोल्यूशन है ए की पावर आयोटा k1x प्लस बी ई की पावर माइनस आयोटा k1x। ये रीजन 1 के लिए हमारे पास वेव फंक्शन आ गया। ये जो फर्स्ट टर्म है ये शो करता है कि जब हमारे पास पार्टिकल था वो मूव कर रहा था तो ये जो है इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था पॉजिटिव एक्स में, तो इसका ये टर्म जो है माइनस आयोटा k1x है और ये जो है इंसिडेंट है पार्ट है। फिर उसके बाद ये जो दूसरा पार्ट है इसका ये शो करता है कि ये जो है रिफ्लेक्ट हो गया और ये जो है हमारे पास रीजन 1 में रिफ्लेक्टेड वेव है बीटा ई की पावर माइनस आयोटा k1x। यही वाला पार्ट जो है ये हमारे पास क्वांटम मैकेनिकली ऑब्टेन हो गया। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में हमने कहा था कि ट्रांसमिटेड इसका कोई पार्ट नहीं है, लेकिन वेव फंक्शन में जब हम देखेंगे तो इसका रिफ्लेक्शन का कोई पार्ट क्लासिकल मैकेनिकली नहीं था। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में जो है हम देखते हैं कि इसका कुछ पार्ट जो है वेव का रिफ्लेक्ट भी हो गया पार्टिकल का। तो ये जो है यहाँ पे हमने डिफ़ाइन किया है कि ये जो है इंसिडेंट पार्टिकल वो है पार्ट है वेव का और ये है रिफ्लेक्टेड पार्ट। अब हम देखेंगे कि रीजन 2 के लिए जो है वेव फंक्शन हम देखते हैं कि जब जो है हमारे पास ये पार्टिकल ऐसा आता है और इस बैरियर से टकराता है तो वो जो है ट्रांसमिट कर जाता है, ऐसे रीजन में इंटर हो जाता है, तो वहाँ पे वेव फंक्शन जो है वो साई 2 होगा। और वो क्या होगा, ये हमारे पास श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगेन हमने उसी तरह लिख दी। फिर जो है हमने
ई को इस साइड पे ले आई तो वो नेगेटिव हो गया, और वी नॉट माइनस ई कर दिया, साइड 2 को जो है मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने जो है, चूँकि हमारे पास केस है ई ग्रेटर देन वी नॉट, तो मुझे क्या करना होगा कि ई को पॉजिटिव रखना होगा, वी नॉट को नेगेटिव रखना होगा। तो मैंने इसमें से नेगेटिव साइन कॉमन लिया तो वो बाहर आ गया, तो ये ई माइनस वी नॉट आ गया। प्रीवियस में भी जो हमने ये वाला टर्म था ये हमने इधर शिफ्ट किया, तो ये जो है 2m जो है ये यहाँ पे आ गया, और ये माइनस साइन इधर प्लस हो गया, और h कट स्क्वायर जो है वो नीचे आ गया। इस केस में ये जो पूरा टर्म है इसको मैंने k2 स्क्वायर के इक्वल कर दिया। अब ये जो है ये अगेन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, जिसका सोल्यूशन हमारे पास ये है, सेम उसी तरह है लेकिन यहाँ पे k2 है। अब हम देखते हैं कि साइड 2 जो है, रीजन 2 में जो साइड 2 है उसमें दो टर्म है। पहला वाला टर्म जो है, चूँकि ये जो है वेव ट्रांसमिट कर गई इस रीजन में, पास हो गई हैं, ये वी नॉट वाले रीजन में ट्रांसमिट कर गई, तो ये हमारे पास सी आयोटा k2x है। मीन्स ये पॉजिटिव टर्म पॉजिटिव x डायरेक्शन में जो है वेव ट्रांसमिट कर गई रीजन 2 में। लेकिन ये जो टर्म है ये शो कर रहा है कि इस रीजन 2 में हमारे पास ये वेव जो है फिर रिफ्लेक्ट हो गई है, लेकिन ऐसा रिफ्लेक्शन वाला कोई पार्ट है नहीं। रीजन 2 में रिफ्लेक्शन का कोई भी पार्ट नहीं है। आप देख सकते हैं ना कि इस तरह अगर कोई वेव है वो ट्रांसमिट कर गई ना इस रीजन 2 में, वी नॉट के रीजन में, तो यहाँ पे अगेन हमने ये कहा था कि ये स्टेप जो है इन्फिनिटी तक है, तो ये वेव जो है ट्रांसमिट करेगी और आगे इसके कोई बैरियर है ही नहीं कि जिससे ये रिफ्लेक्ट करे और हमारे पास ई की पावर माइनस आयोटा k2 वाला पार्ट बन जाए। तो इसलिए हम जो है ये कॉमन सेंस की बात है कि ये टर्म जो है हम ज़ीरो ले लेंगे, तो ट्रांसमिटेड पार्ट में हमारे पास रीजन 2 में सिर्फ ये वाला टर्म बच जाएगा। अब हम जो है ये हमारे पास साई 1 की वैल्यू है रीजन 1 में, और ये साई 2 की वैल्यू है रीजन 2 में। ये हमारे पास इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्शन पार्ट है, ये जो है ट्रांसमिटेड पार्ट है। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि ए बी सी जो कांस्टेंट है इनकी वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और इसका तरीका हमारे पास बाउंड्री कंडीशन के थ्रू जो है हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये वेव फंक्शन जो है हमारे पास इसकी कंडीशन है कि ये जो है किसी भी बाउंड्री पे साई 1 एंड साई 2 कंटिन्यूस होंगे, मीन्स ये दोनों इक्वल होंगे एट x = 0 पे, और उसका फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल भी दोनों का हम लेंगे तो वो भी कंटिन्यूस होगा। तब जो है कंटिन्यूस का मतलब ये होता है कि अगर ये वेव फंक्शन जो है वेव ऐसे आ रहा था, इस बैरियर से टकराया है, तो इसको यहाँ से ही कंटिन्यू रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे टकरा के फिर वेव जो है कहीं शिफ्ट होके यहाँ से अगेन स्टार्ट हो गई, तो ये डिसकंटिन्यूटी आ गई है। तो बाउंड्री पे वेव को जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, ऐसे ही मतलब यहाँ से जो कंटिन्यू हो रही थी तो ये अपनी जगह चेंज नहीं करेगी, यहाँ से अगेन इस रीजन में भी कंटिन्यू होगी। तो ये दोनों वेव जो है बाउंड्रीज पे भी कंटिन्यू इक्वल हैं, और इनका जब हम फर्स्ट डिफरेंशियल ले लें तो वो भी एट x = इक्वल होना चाहिए। तो ये दोनों वेव चूँकि इक्वल है, तो मैंने जो वेव साई 1 है वो इसकी इक्वल है, वो मैंने इधर ली, इनकी वैल्यू लिखी, साई 2 की वैल्यू ये है मैंने इधर लिखी। अब मैंने जो है x की जगह यहाँ पे पावर में x की जगह 0 पुट किया, तो 0 पुट किया, e की पावर 0 जो है 1 की इक्वल है, ये भी 1 की इक्वल हो गया, ये भी 1 की इक्वल हो गया। तो आपके पास a + b = c आ गया, ये इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब मैंने कहा कि इसका इन साई का जो है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल जो है वो भी इक्वल आना चाहिए, तो मैंने इसका डिफरेंशियल ले लिया। डिफरेंशियल ले लेते हैं, इसका डिफरेंशियल ले ले तो ए तो कांस्टेंट है, और ई आयोटा k1x का डिफरेंशियल ले ले तो ये आ जाएगा आयोटा k1 e की पावर आयोटा k1x, और बी का जो है डिफरेंशियल ले ले तो ये माइनस आयोटा k1 यहाँ पे आ जाएगा, बी कांस्टेंट है, e की पावर माइनस आयोटा k1x = सी का भी डिफरेंशियल ले ले तो ये कुछ इस तरह आ जाएगा। अगेन हमने x = 0 पुट किया, पावर e की पावर x में जहाँ पे x है हमने 0 पुट किया, तो ये e की पावर एक्सपोनेंशियल पावर वाले टर्म्स जो हैं ये 1 1 1 आ गए। तो आपके पास ये यहाँ पे ये बच गया, ये बच गया, ये बच गया, जो कि मैंने इधर जो है आयोटा k1 a लिखा, माइनस आयोटा k1 b लिखा, आयोटा k2 c लिखा। k1 को मैंने आयोटा सब में कॉमन है तो ये कैंसिल हो गया ये, और k1 जो है मैंने कॉमन लिया तो a - b = k2 c लिखा। अब c को जो है मैं यहाँ पे ले आती हूँ डिवीजन इक्वलिटी के इस साइड पे, तो डिवीजन में आ जाएगा और ये आ जाएगा a - b = 0 c। ये इक्वेशन 2 हो गया। ये इक्वेशन 2 का 1 और 2 को हम कंपेयर करेंगे तो ये साइड c है, ये है c, तो ये दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे। तो मैंने लिखा a + b = k1 / k2 = a - b।
तो K2 को मैंने दूसरी साइड पे शिफ्ट किया तो वो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया। तो ये K2 जो है मैंने इधर लिखा K2A प्लस B इज़ इक्वल्स टू K1 इंटू A माइनस B आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इससे जो है हमारे पास B की वैल्यू आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने ये वही वाला स्टेप है K2 इंटू A प्लस बी, K1 इंटू A माइनस बी। K2 को मैंने इधर भी इसमें मल्टीप्लाई किया और K1 को इन दो में मल्टीप्लाई किया। B वाले टर्म्स को एक साथ लिखा जो कि इधर आ गए और A वाले टर्म्स को एक साथ लिखा तो ऐसे आ गए। ये सिंपल मैथमेटिक्स है, स्टेप्स है, आप ख़ुद भी कर सकते हैं। तो B को कॉमन लिया, यहाँ पे A को कॉमन लिया तो B की वैल्यू जो है हमारे पास B की वैल्यू आ गई है। ये वाला टर्म अगर इसके नीचे आ जाए तो इसकी वैल्यू आएगी K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 इंटू A। और अगर मैं इसका B बाई A रेशो निकालूँ तो ये A वाला टर्म B के नीचे आ जाएगा और ये वाला टर्म इक्वलिटी की दूसरी साइड पे आ जाएगा तो B बाई A की वैल्यू ये आ गई है। अच्छा, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, आप ख़ुद भी इस पर ख़ुद सॉल्व करें तो आपको समझ आ जाएगी। फिर हम क्या करते हैं कि अगेन A प्लस बी इज़ इक्वल्स टू C वाली इक्वेशन जो 1 थी मैंने कंसिडर की तो इसमें मैंने B की ये वाली वैल्यू पुट की है। B की जगह मैंने ये वाली वैल्यू पुट की है, ये मैंने पुट की है। तो इसका मैंने जो है LCM ले लिया K1 प्लस K2 और ये वाला जो है A के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में आ गया तो ये टर्म बन गया। फिर मैंने A जो है अगर हम देखें तो A K2 एंड माइनस A K2 ये दो टर्म कैंसिल होते हैं और ये टर्म जमा हो जाएंगे 2A K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2। और A जो है मैंने C के नीचे लिखा इक्वलिटी की दूसरी साइड पे तो ये इधर मैंने टर्म लिखा और यहाँ पे क्या बच गया 2K1 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 तो ये C बाई A का रेशो बन गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि अगर ये हमारे पास इस तरह बैरियर था और पार्टिकल की एनर्जी जो थी वो ग्रेटर थी तो हमने क्लासिकल मैकेनिकल हमने कहा था कि ये इस बैरियर को पास करेगा, रिफ्लेक्शन का कोई पार्ट नहीं होगा। लेकिन हमने जब देखा तो हमारे पास वेव जो है रिफ्लेक्टेड वेव पार्ट भी आया था माइनस आयोटा K1 B भी आया था हमारे पास। अब जो है ना ये हमने देखना है कि एक वेव जो ऐसे इंसिडेंट कर रही थी तो कितना पार्ट उसका रिफ्लेक्ट कर गया और कितना पार्ट उसका ट्रांसमिट कर गया। इसी को हम कहते हैं रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट एंड ट्रांसमिशन कोफिशिएंट। यहाँ पे मैंने रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट को डिफाइन किया है। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव रिफ्लेक्टेड डिनोटेड बाय R। मीन्स कि ये जो है कितना इंसिडेंट, यहाँ पे इंसिडेंट वेव है, इंसिडेंट वेव के मैग्नीट्यूड में कितना वेव जो है रिफ्लेक्टेड हो गया, ये जो रेशो है इसको हम ट्रांसमिशन कोफिशिएंट कहते हैं, रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट कहते हैं। और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट हमारे पास है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड वेव डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट वेव। मीन्स के इंसिडेंट वेव का कितना पार्ट जो है वो ट्रांसमिट कर गया, इंसिडेंट वेव का कितना पार्ट ट्रांसमिट कर गया और कितना पार्ट रिफ्लेक्ट कर गया, ये जो है हमारे पास ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट होते हैं। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट जो है हमारे पास J रिफ्लेक्टेड डिवाइडेड बाय J इंसिडेंट इक्वल है और जो ट्रांसमिशन कोफिशिएंट है वो J ट्रांसमिटेड पार्ट डिवाइडेड बाय J इंसिडेंट है। अब J क्या है, J आपको याद है कि हमने जो है हमारे प्लेलिस्ट में भी मौजूद है कि कंजर्वेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी का टॉपिक है, उसमें हमने J का टर्म इंट्रोड्यूस किया था तो उसका पूरा फार्मूला था। इसको हम कह रहे थे कि प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। तो ये जो है उधर डिफ़ाइन हो चुका है हमारे प्लेलिस्ट में, आप देख सकते हैं। अब हमें क्या करना है कि ट्रांसमिशन एंड रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट को फाइंड आउट करने के लिए पहले जो है हम J इंसिडेंट, J रिफ्लेक्टेड एंड J ट्रांसमिटेड, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ रिफ्लेक्टेड वेव, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी ऑफ इंसिडेंट वेव कैलकुलेट करना है। इसका फार्मूला जो है हमारे पास गिवन है आयोटा H का डिवाइडेड बाई 2m psi1 d बाई डी एक्स psi1 स्टार माइनस psi1 स्टार डी बाई डी एक्स इंटू psi1। ये सिर्फ इंसिडेंट के लिए है। तो इंसिडेंट का वेव जो है हमारे पास ये इसकी इक्वल था। आप इसी तरह ये फार्मूला जो है J रिफ्लेक्टेड के लिए करेंगे तो आप आयोटा H का डिवाइड बाई 2m और यहाँ पे जो है psi1 होगा डी बाई डी एक्स साई स्टार और यहाँ पे साई रिफ्लेक्टेड आपको पता है कि वो B माइनस आयोटा K1
एक्स की इक्वल है। तो आप इसकी जगह ये पुट करेंगे। अब ये हम इंसिडेंट के लिए कर रहे हैं तो सिर्फ एक के लिए फाइंड आउट करेंगे, बाकी के लिए जो है आप ख़ुद कर सकते हैं और डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं। जे इंसिडेंट मेरे साई 1 जो है मेरे पास इंसिडेंट ए की पावर आयोटा के 1x है। अगर मैं इसका स्टार ले लूँ तो ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा बन जाएगा। अब जो है ये साई 1 का मैं डिफरेंशियल लेती हूँ, तो इसका डिफरेंशियल लेंगे तो आयोटा के 1 यहाँ पे आ जाएगा, एक कांस्टेंट है ई की पावर आयोटा के 1 हो जाएगा। और इसी तरह मैं इस साई 1 स्टार का भी मैं डिफरेंशियल लेती हूँ तो वो माइनस आयोटा के 1 ए स्टार ई की पावर माइनस आयोटा के 1 आ जाएगा। अब ये 4 टर्म्स जो हैं आप इसके फार्मूले में 1 2 3 4 में पुट करेंगे। साई 1 जो है मेरे पास ये है तो मैंने इसकी वैल्यू ये पुट कर दी। डी बाई डी एक्स साई 1 स्टार जो है वो इसकी वैल्यू ये है, तो इसकी जगह मैंने यहाँ पे मैंने ये वाला टर्म पुट कर दिया। और बाकी भी जो है साई 1 स्टार जो है आपका ये है तो वो यहाँ पे आ गया। डी बाई डी एक्स साई 1 जो है वो यहाँ से मैंने इसकी वैल्यू पुट की। आप देख सकते हैं कि कैंसलेशन हुई और ये सिंपल मैथमेटिक्स है अगेन, तो हमने इसके सिंपल स्टेप्स हैं आप कर सकते हैं। ए इंटू ए हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव साइन और यहाँ पे भी नेगेटिव साइन, ए स्टार इंटू ए हो जाएगा। और आयोटा के 1 जो है वो मैंने कॉमन ले लिए। आयोटा इंटू आयोटा से जो है हमारे पास आयोटा मल्टीप्लाई बाई आयोटा माइनस आ जाएगा। एच कट के 1 डिवाइड बाई 2m और यहाँ पे ये 2 टाइम है तो ये -2 ए इंटू ए स्टार 2 कैंसिल हो जाएगा और साथ में माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ए इंटू ए स्टार को हम ए मोड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये इंसिडेंट पार्ट हमारे पास इस तरह आ गया। सेम ये सारे स्टेप्स जो है हम जे रिफ्लेक्टेड एंड जे ट्रांसमिटेड के लिए करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएंगे। इनको करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको ये तीनों जो है आप ये याद करने में भी आसान है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो जे रिफ्लेक्टेड के साथ माइनस साइन आएगा, जे ट्रांसमिटेड जो है इसमें K2 आएगा। क्योंकि साई 2 जो है हमारे पास इक्वल था सी ई की पावर आयोटा K2 था, ठीक है। तो उससे हमारे पास ये आ गया जे इंसिडेंट ए जो है ए आ गया, जी रिफ्लेक्टेड में बी आ गया, जी ट्रांसमिटेड में सी आ गया। देखिए हमारे पास जो है आर रिफ्लेक्शन जो है जे रिफ्लेक्टेड डिवाइड बाई जे इंसिडेंट, इनकी वैल्यूज़ हमने पुट की हैं तो ये कैंसिल हो गई और हमारे पास आर जो है इसकी वैल्यू बी बाई ए का मोड स्क्वायर आ गया। इसको मैं बी बाई ए 2 टाइम लिख सकती हूँ और बी बाई ए की वैल्यू जो है पीछे हमने कैलकुलेट की थी। आप लोग को मैं दिखा दूँ कि इसकी वैल्यू हमने जो है कहाँ पे कैलकुलेट की थी। देखिए बी बाई ए की वैल्यू जो है ये है हमारे पास, सी बाई ए की वैल्यू ये है, तो हम ये वैल्यूज़ यूज़ करेंगे। बी बाई ए जो है हमारे पास इसकी वैल्यू K1 माइनस K2 डिवाइड बाई K1 प्लस K2 2 टाइम आप मल्टीप्लाई करें तो ये रिफ्लेक्शन का कोफिशिएंट आ गया। इसका मतलब है ये वो वाला पार्ट है कि इंसिडेंट वेव में से कितना पार्ट जो है वेव का रिफ्लेक्ट हो गया, ये ज़ीरो नहीं है। तो इसका मतलब है कि क्वांटम मैकेनिकली वेव जो है अगर उसकी स्टेप से एनर्जी ज़ीरो भी एक ग्रेटर भी है फिर भी कोई ना कोई चांस है कि वो रिफ्लेक्ट करेगा। क्योंकि पार्टिकल के साथ वेव एसोसिएट होती हैं और वो वेव जो है वो रिफ्लेक्ट करती हैं। लेकिन क्लासिकली वो पार्टिकल जो है वो जो है लोकलाइज्ड होते हैं, तो पार्टिकल होल एज अ होल जो है वो मूव कर जाता है और रिफ्लेक्शन का पार्ट नहीं होता। ट्रांसमिशन के पार्ट में हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो है ये इक्वल होता है ट्रांसमिशन जे ट्रांसमिटेड डिवाइड बाई जे इंसिडेंट। इनकी वैल्यू जो है हमने पीछे निकाली थी तो वो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे पुट कर दी हैं। तो एच कट और एम कैंसिल हो गए तो यहाँ पे रह गया K2 डिवाइड बाई K1 और सी बाई ए का मोड स्क्वायर। सी बाई ए और एंड सी बाई ए को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, इनकी वैल्यू पीछे अभी मैंने दिखाई है तो वो वैल्यू मैंने पुट की है, तो ट्रांसमिटेड का पार्ट भी इसमें आ गया। अब पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रूव दैट R+1 इज इक्वल टू E1 ट्रांसमिटेड प्लस रिफ्लेक्टेड, जब सम करेंगे तो इक्वल टू 1 आएगा। ये जस्ट हम आपने यहाँ से रिफ्लेक्शन की वैल्यू और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट की वैल्यू आप पुट करेंगे तो ये भी सिंपल मैथमेटिक्स है। आप K1 माइनस K2 को एक्सपेंड करें तो K1 स्क्वायर माइनस K2 स्क्वायर प्लस K2 स्क्वायर माइनस 2K1 K2 और साथ में यहाँ पे क्या है 4K1 K2। 4 में से 2 जो जब आप माइनस करते हैं तो ये प्लस बन जाएगा। इसको अगेन जो है आप इक्वल कर सकते हैं K1 प्लस K2, तो ये इक्वल हो जाएंगे इज इक्वल्स टू, ये कैंसिल हो जाएगा 1 बन जाएगा। तो ये पोटेंशियल स्टेप का पहला पार्ट जिसमें E जो है हमारे पास हमने लिया था ग्रेटर देन V नॉट था। नेक्स्ट वीडियो में जो है
नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें एनर्जी जो है पार्टिकल की वो लेस देन V0 होगी। थैंक यू।